गुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, वो संत महात्मा बड़े ही भाग्यशाली होते हैं जो सतगुरु के चरणों में रहकर सेवा सिमरन और सत्संग करते हैं। उन पर सतगुरु की बहुत ही ज़्यादा दया मेहर होती है। संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कहा है, सच्चे सुच्चे मोती को लो साधु दे तू बोल समझ, मूल इनादा पै ना सके वचन तू ए अनमोल समझ। शहंशाह जी हमें इस शब्द के द्वारा समझा रहे हैं कि इन वचनों की हम कीमत को जानें। एक एक वचन संतों महापुरुषों का बहुत ही अनमोल होता है। हमारे जो ये श्वास है ये हमारे बीत रहे हैं, एक एक श्वास हमारा कम हो रहा है। जिंदगी जितनी भी हमें सतगुरु निरंकार ने बख्शी है ये तो इसी को ही पता है। हमारा एक एक श्वास घटता जा रहा है तो हम एक एक श्वास की कीमत पाएं। हम सतगुरु के जो ये अनमोल वचन हमें सुनने को मिलते हैं, जो संत महात्मा हमें समझाते हैं, ये गुरमत का रास्ता दिखाते हैं, हम इस रास्ते पर चलते हुए इन वचनों को सुनकर अपने जीवन में धारण करते चले जाएं। ये बड़े ही अमलीक लाल रतन हैं जो हमें सुनने को मिलते हैं। हम इन्हें सुनने तक सुनाने तक ही सीमित ना रखें, इनको अपने जीवन में कर्म रूप में ढालें। ऐसे ही कहते हैं कि जब तक इंसान ब्रह्म ज्ञान नहीं पाता, सतगुरु की शरण में आकर इस ब्रह्म ज्ञान को नहीं पा लेता, इस निरंकार के दर्शन नहीं कर लेता, तो वह इस ब्रह्म ज्ञान की कीमत को भी नहीं समझ पाता। कहते हैं कि जितनी जितनी जिसकी दृष्टि होती है उतना उतना ही वह उस वस्तु की कीमत लगाता है। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में यह विचार करने जा रही है। आप हमें इन विचारों द्वारा यही समझाया गया है कि अगर हमने ये ब्रह्म ज्ञान देख लिया है, निरंकार देख लिया है, तो इसकी कीमत नहीं लगा सकते। जिन्होंने भी इस ब्रह्म ज्ञान को पा लिया है, ये बड़ा ही अनमोल धन हमें सतगुरु ने दिया है। ये बड़ा ही अनमोल राम रतन धन है। ये बहुत ही भागों वालों को मिलता है। हम तो सतगुरु के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि सच्चे पातशाह ने हमारे अंदर कोई गुण तो है ही नहीं, हमारे अवगुणों को ही देखकर अवगुणों पर ही रीझ गए सतगुरु और हमें यह ब्रह्म ज्ञान दे दिया। ऐसे ही दासी ये विचार आप जी के साथ शेयर करने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। अगर कोई दासी से गलती हो जाए तो दासी को क्षमा करना। कहते हैं कि अगर परमात्मा कण कण में है तो दिखाई क्यों नहीं देता। ये बात जो है अज्ञानी जन ही कहते हैं, ज्ञानी जन को तो ये नज़र आ जाता है। ऐसे ही कहते हैं कि सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के समय की बात है, जब भाई मर्दाना जी ने सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज से ईश्वर के आभास को लेकर प्रश्न किया था। कहा कि सतगुरु, मैंने तो आज तक ईश्वर का अनुभव मुझे तो नहीं हुआ, ईश्वर की अनुभूति नहीं हुई। तो इसका जवाब देते हुए सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने वचन किए। सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज भाई मर्दाना जी के साथ जंगल में वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे और इस निरंकार की धुन में मस्त थे और भाई मर्दाना जी रबाब बजा रहे थे और सतगुरु शब्द गायन कर रहे थे। तो उसी समय भाई मर्दाना जी ने सतगुरु जी से सवाल किया कि गुरु जी, आप हमेशा कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, डाली
नाली में है, हर जगह है, कण कण में मौजूद है, तो हमें यह दिखता क्यों नहीं। तो सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि हे मर्दाना, जब हम दूर के किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु को देखने के लिए हमें पूरी तरह से ध्यान को केंद्रित करना पड़ता है, तब जाकर हमें वह वस्तु दिखाई पड़ती है और हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो ऐसे ही जब हम अपना पूरा ध्यान परमात्मा पर, निरंकार पर केंद्रित करेंगे, इनके नाम का सिमरन करेंगे और पूरे ध्यान से करेंगे, तब जाकर ही यह निरंकार हमें दिखाई दे सकता है। तो ये सुनकर भाई मर्दाना जी ने कहा, गुरु जी मैंने भी ध्यान करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन आज तक मुझे सफलता नहीं मिली। मैंने बहुत बार ध्यान लगाने की कोशिश की है, तो अब आप ही मुझ पर कृपा करें ताकि मैं भी ईश्वर का कोई अनुभव कर पाऊँ और मुझे भी निरंकार नजर आए। तो सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जवाब देते हुए कहा कि हे भाई मर्दाना, क्या तुमने ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो तरबूज को पकड़कर और सूंघकर ही बता दें कि वह अंदर से लाल और मीठा होगा या नहीं। सतगुरु कहने लगे कि मर्दाना, तुम भी समझदार हो, होशियार हो, तुम भी ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करो, तुम्हें भी ईश्वर का अनुभव जरूर होगा। तो ये सुनकर भाई मर्दाना जी ने सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज से कहा कि गुरु जी, आप तो जानते हैं कि मैं दिन रात आपके साथ ईश्वर के भजन भी गाता हूँ और रबाब भी बजाता हूँ, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ईश्वर का अनुभव क्यों नहीं हुआ। तो सतगुरु ने कहा कि हे मर्दाना, तुम रबाब बजाते हो, ईश्वर के भजन भी गाते हो, और जब भी कोई आसपास दूसरा कोई सरगम बजा रहा होता है तो तुम आसानी से बता देते हो कि कौन सरगम बजा रहा है और वह किस धुन में बजा रहा है। क्या तुम जानते हो कि तुम ऐसा क्यों कर पाते हो। तो भाई मर्दाना जी ने कहा कि गुरु जी, ये तो मेरा अनुभव है, इसलिए मैं आसानी से यह बता सकता हूँ कि कौन सी सरगम कौन कब गा रहा है और कैसे गा रहा है। तो सतगुरु कहने लगे कि मर्दाना, तुम ठीक कहते हो, तुम्हें पता है कि रबाब की कौन सी तार बजाने से कौन सी धुन निकलेगी। इसी तरह कहते हैं कि जो तुम गले से गायन करते हो वह कैसे कर पाते हो, क्योंकि गले में तो कोई भी तार नहीं है, सभी का गला बराबर है, फिर तुम ही क्यों नहीं सरगम गा पाते हो। तो वो सतगुरु कहने लगे, फिर तुम ही क्यों सही सरगम गा पाते हो। तो सतगुरु कहने लगे, यह सब तुम इसलिए कर पाते हो क्योंकि तुम्हें अनुभव है। तो ऐसे ही भाई मर्दाना कहते हैं, सतगुरु ने भाई मर्दाना जी को कहा, जब तुम ईश्वर का सिमरन सच्चे दिल से और सच्चे मन से करोगे तो ईश्वर का नाम तुम्हारे चेतन में बैठ जाएगा, तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगा। तो यह सुनकर भाई मर्दाना जी कहने लगे, गुरु जी, संगीत तो मेरे हृदय में बैठ चुका है, परंतु ईश्वर नहीं, ईश्वर कैसे मेरे हृदय में आएगा। तो यह सुनकर सतगुरु जी ने भाई मर्दाना जी को कहा, मर्दाना जी अब सो जाओ, इसका जवाब तुम्हें सुबह मिल जाएगा। तो जब अगली सुबह हुई तो सतगुरु जी ने भाई मर्दाना जी को एक पत्थर दिया और कहा कि जाओ इसे बेचकर भोजन का प्रबंध करो। तो भाई मर्दाना जी उस पत्थर को लेकर एक जोहरी के पास चले गए और भाई मर्दाना जी उसके पास गए तो उसका जो नौकर था उसने अपने मालिक से कहा, उसने कहा कि आज तक मुझे नहीं पता कि कितने हीरे, पन्ना, मोती और कीमती जेवरों की परख होती है। आप तो देखकर ही बता देते हैं कि वह कीमती है या नहीं। आप मात्र देखने से ही उसकी कीमत का अंदाज़ा कैसे लगा लेते हो। मैं तो आपके साथ यहाँ पर हर रोज़ बैठता हूँ और हर रोज़ हीरे और जेवरों को भी देखता हूँ, लेकिन आज तक मुझे पता ही नहीं चला कि कौन सा कीमती जेवर है और कौन सा नहीं।
तो यह सुनकर जौहरी ने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यह सब चीज़ें तो अनुभव से आती हैं। जिस दिन तुम्हें अनुभव हो जाएगा तो तुम भी देखकर बता दोगे कि कौन सी चीज़ कीमती है और कौन सी नहीं, और तुम उस कीमत का अंदाज़ा भी लगा लोगे। तो ये सुनकर जौहरी के नौकर ने कहा कि मालिक, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि मैं यह आसानी से सीख पाऊँ कि कौन सा जेवर असली है या नकली है और उसकी कितनी कीमत है। तो ये सुनकर जौहरी ने कहा कि क्यों नहीं, तुम भी देख सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना अनुभव बढ़ाना पड़ेगा, अपना ध्यान इस काम पर केंद्रित करना पड़ेगा और डेली हीरे और कीमती जेवरों को देखो। तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें भी सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन सा कीमती है और कौन सा मात्र एक पत्थर है। तो उसी दौरान एक दूसरा नौकर जौहरी के पास आया और कहने लगा कि मालिक, कोई परदेसी आया है और उसे जल्दी है और वह आपसे मिलना चाहता है। तो जौहरी और नौकर तुरंत परदेसी से यानी कि भाई मर्दाना जी से मिलने पहुँचे। तो जब जौहरी की मुलाकात भाई मर्दाना जी से हुई तो जौहरी ने कहा कि आइए, आपका मेरी इस दुकान पर वेलकम है, बताइए आप क्या खरीदना चाहते हैं। तो ये सुनकर भाई मर्दाना जी ने कहा कि मैं यहाँ कुछ खरीदने नहीं आया, बल्कि मैं तो यहाँ पर कुछ बेचने आया हूँ, जिसे बेचकर मैं अपने लिए और अपने गुरु के लिए भोजन का प्रबंध करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर जौहरी ने कहा कि लाइए, मुझे बताइए आप क्या बेचना चाहते हैं। तो भाई मर्दाना जी ने जैसे ही सतगुरु जी का दिया हुआ पत्थर जौहरी को दिखाया तो वह हैरान हो गया और बोला कि हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। और यह कहकर जौहरी ने 100 रुपये भाई मर्दाना जी के आगे रख दिए और कहा कि हे भले मनुष्य, आप यह 100 रुपये रखिए और उसके साथ ही अपना यह कीमती जेवर भी अपने साथ वापस ले जाइए। तो यह सुनकर भाई मर्दाना जी ने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे 100 रुपये दिए, लेकिन यह पत्थर मैं अपने साथ वापस कैसे ले जा सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए ही आपने तो मुझे 100 रुपये दिए हैं, तो मैं इसे वापस नहीं ले जा सकता। यह सुनकर जौहरी ने कहा कि मैंने तुम्हें ये कीमत इस पत्थर की नहीं दी, बल्कि मैंने तो तुम्हें इस चीज़ की कीमत दी है कि तुमने मुझे इतने कीमती पत्थर के दर्शन करवाए। और जौहरी ने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि जब भी तुम्हें कोई ऐसी चीज़ दिखाई पड़े जिसका कोई मोल ना हो तो तुम्हें उसे देखने का भी पैसा देना चाहिए। तो भाई मर्दाना जी और जौहरी की बातें सुनकर नौकर ने कहा कि मालिक, मुझे भी देखने की आज्ञा दें, मैं भी देखना चाहता हूँ कि यह क्या है। तो जौहरी ने कहा, यह लो, तुम भी देख लो और इस कीमती जेवर की चमक को महसूस करो। तो उसे देखने के बाद नौकर ने कहा कि मालिक, अब मुझे अनुभव हो गया है और मैं इस अनुभव के थ्रू ही यह बता सकता हूँ कि कौन सा जेवर असली होता है और कौन सा नकली होता है। वह कहने लगा कि सचमुच में ही आज तक मैंने ऐसा जेवर कभी भी नहीं देखा था, यानी कि ऐसा अनमोल पत्थर मैंने कभी भी नहीं देखा था। तो उनकी सारी बातें सुनकर भाई मर्दाना जी कहने लगे, भले लोगों, मैंने तो सोचा था कि मेरे गुरु के दिए हुए पत्थर को मैं इस गांव के किसी अमीर आदमी को दूंगा और उसका बच्चा इस पत्थर से खेलेगा और हमारा 2 समय का रोटी का प्रबंध हो जाएगा। और भाई मर्दाना जी ने कहा, मैं इससे पहले सब्जी वाली के पास लेकर गया और मैंने उससे कहा कि ये पत्थर ले लो और कुछ सब्जी मुझे दे दो। तो यह सुनकर सब्जी वाली ने कहा कि मैं इस पत्थर का क्या करूँगी, लेकिन कोई बात नहीं,
आप मुझे यह पत्थर दे दो, इस पत्थर के साथ मेरे बच्चे खेल लेंगे, लेकिन इस पत्थर के बदले मैं आपको केवल एक मूली ही दे सकती हूँ। तो यह सुनकर भाई मर्दाना जी ने कहा कि यह तो बहुत कम होगी, हमें और सब्जी की आवश्यकता है। तो सब्जी वाले ने कहा कि नहीं, मैं नहीं और नहीं दे सकती। उसके बाद भाई मर्दाना जी कहने लगे कि मैं उस पत्थर को लेकर एक मिठाई वाले के पास गया और वहाँ जाकर मैंने उस मिठाई वाले को कहा कि इस पत्थर के बदले मुझे कुछ मिठाई दे दो। तो उस मिठाई वाले ने कहा कि इसके बदले मैं तुम्हें थोड़ी सी मिठाई ही दे सकता हूँ, अगर लेनी है तो ले लीजिए और नहीं लेनी तो मत लीजिए। उसके बाद भाई मर्दाना जी ने कहा कि मैं इस पत्थर को लेकर एक कपड़े वाले के पास गया और उसने मुझे कहा मैं इस पत्थर का क्या करूँगा, चलो कोई बात नहीं, इसके बदले मैं तुम्हें केवल कपड़े का एक टुकड़ा दे सकता हूँ। तो भाई मर्दाना जी ने कहा कपड़े का टुकड़ा मेरे किस काम का, मुझे तो इसके बदले पैसे चाहिए। यह सुनकर कपड़े वाले ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें इसके बदले पैसे नहीं दे सकता, अगर तुम कपड़ा लोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं आपके पास आया, आपने मुझे केवल देखने मात्र के ही इतने पैसे दे दिए, मुझे तो केवल भोजन के लिए पैसे चाहिए। यह सुनकर जोहरी ने कहा भाई, मैंने तो आपके इस कीमती पत्थर के दर्शन करने की कीमत आपको दी है, और अगर आप भोजन की बात कर रहे हैं तो मैं आपके लिए और आपके गुरु के लिए भोजन का भी प्रबंध करवा देता हूँ। उसके बाद जब भाई मर्दाना सतगुरु के पास गए और भाई मर्दाना ने उस कीमती पत्थर को और उन 100 रुपयों को जब सतगुरु के सामने रखा और कहा कि गुरु जी, मैं तो इसे मामूली पत्थर समझ रहा था, लेकिन यह तो कीमती जेवर निकला। ये लीजिए, एक बड़े सुनार ने, एक बड़े जोहरी ने इस कीमती पत्थर को देखने के ही मुझे 100 रुपये दे दिए हैं, और साथ में कहा है कि यह जेवर तो बहुत ही कीमती है, इसका कोई मोल नहीं है। तो यह सुनकर सतगुरु ने कहा कि हे मर्दाना, यह सब देखने की दृष्टि पर ही निर्भर करता है। जैसी जैसी जिसकी दृष्टि होती है वह उसकी वैसी ही कीमत लगाता है। सतगुरु कहने लगे कि हे मर्दाना, अब तुम ही देख लो, जिसके पास इस कीमती पत्थर को देखने की दृष्टि थी उसने देखने मात्र के ही 100 रुपये दिए, और जिसके पास इसे देखने की दृष्टि नहीं थी उन्होंने तो केवल सब्जी, कपड़ा और मिठाई देने से भी इनकार कर दिया। सतगुरु कहने लगे इसी प्रकार जब तुम ईश्वर को अनुभव करने की दृष्टि पालोगे तो तुम्हें भी ईश्वर का अनुभव होगा और इस निरंकार की प्राप्ति होगी। संगत जी, वाक्य में ही सतगुरु ने हमें समझाया है कि ये हमारे देखने की दृष्टि, हमारी दृष्टि पर ही निर्भर करता है। हम जैसा जैसा ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी हम जितना जितना सतगुरु पर विश्वास रखते हैं, जितना जितना इसका ध्यान लगाते हैं, उतना उतना यह निरंकार हमें नज़र आने लग जाता है। सतगुरु ने हमें बताया है कि भगत 4 प्रकार के होते हैं। एक आर्त भगत होते हैं जो डर के कारण भक्ति करते हैं। दूसरे भगत होते हैं, दूसरी प्रकार के भगत होते हैं अर्थार्थी, जो धन वैभव की मांग करते हैं, जिनको औलाद चाहिए, धन दौलत चाहिए, महल माड़ियाँ चाहिए, वो इन चीज़ों को पाने के लिए भक्ति करते हैं। और तीसरी प्रकार के भगत होते हैं जिज्ञासु, जो इस ईश्वर से अनजान होते हैं, वो इस ईश्वर को पाना चाहते हैं, इस मालिक खालिक की पहचान करना चाहते हैं, उन्हें जिज्ञासु भगत कहा गया है। इसी तरह कहते हैं कि जो चौथे भगत होते हैं, चौथी प्रकार के भगत होते हैं, वो ज्ञानी भगत होते हैं। वो जो हरि को जानकर हरि की भक्ति करते हैं, उनको किसी भी दुनियावी चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है, वे हर पल इसके ही रंग में रंगे हुए रहते हैं। वही भगत जो होते हैं सबसे श्रेष्ठ होते हैं।
भगत 4 प्रकार के बताए हैं। पहले भगत आर्त, दूसरे अर्थार्थी, तीसरे जिज्ञासु और चौथे ज्ञानी। जो ज्ञानी भगत होते हैं वो इस निरंकार सतगुरु को बहुत ही अच्छे लगते हैं। कहते हैं कि ज्ञानी भगत ही संसार में मुक्ति का पद पाते हैं। उनको किसी प्रकार की भी कोई इच्छा नहीं होती, वो इस ईश्वर के रंग में हर समय रंगे हुए होते हैं। हाँ संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई शब्द ठीक ना निकला हो तो दासी को माफ़ कर देना और आगे के लिए सुमति देना। दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।